हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उनकी उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio 3:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर 24,000, जनरल रिजर्व 36,000 और उनकी इंडिविजुअल कैपिटल दे रखी है। बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और हमारे पास है बिल्डिंग। इसके कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है, चलिए वो पढ़ते हैं। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। मतलब हमारे पास पहले भी 3 पार्टनर है और अभी 3 ही पार्टनर है, तो सिर्फ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। तो एक एडजस्टमेंट हमारी स्टॉक के ऊपर। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये 2 बार लिख रखा है, सिर्फ एक ही है। तो मशीनरी एक मशीन की एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक डेटर के बारे में कुछ बात बताई है। बिल्डिंग के बारे में एक एडजस्टमेंट है। A liability for ₹2,500 included in sundry creditors is not likely to arise. क्रेडिटर्स के बारे में है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है समझने की इस क्वेश्चन में वो है, पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब ये जितनी भी बातें बताई हैं इनके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग मतलब बुक्स में इनका इफेक्ट हमें नहीं दिखाना है। और एक बात और है, दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नलिज्म। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन वाला कुछ नहीं कहता तो हम इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है नंबर हमें उसी के मिलेंगे, बाकी चीज़ें हम कुछ भी करते रहे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री फॉर आइटम्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और disturbed or distributed. Show working of calculation the amount of adjustment. तो सबसे पहली तो चीज़ है, हमें यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज डाल के दिखानी है। एक तो जर्नलिज्म के बारे में, क्योंकि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। दूसरी है, जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज आ रहा था उसके लिए एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता था नॉर्मली, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आता था फिर वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि वो चाहते हैं कि जो रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड ना करें। इसका मतलब है कि जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है वो एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट बन जाएगी, चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट में। फिर उसने मांगा है एक ड्रॉ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद तीसरी चीज़ उसने मांगी है ड्रॉ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि हमें जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके दिखाना। तो वैसे तो हमने काफ़ी तरीके देखे थे कि किस तरीके से गेनिंग टू सेक्रीफाइस की जर्नल एंट्री डाली जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, तो हम सबसे बेसिक और सिंपल सा मेथड लेके चलेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन 27। यहाँ पे उसने मांगी है सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री, एक तो जर्नलिज्म की और दूसरी मांगी है जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जर्नल एंट्री जो भी हमारी है। प्रॉपर इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, मतलब डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन हम नॉर्मल पर्टिकुलर सीरियल नंबर इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी बनेगी जर्नलिज्म के लिए, तो उसकी वर्किंग जो बनेगी वो चलो देखते हैं। इसमें क्योंकि ओल्ड रेशो भी गिवन है न्यू रेशो भी गिवन है तो इसकी सिंपल से बन जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार ओल्ड वैल्यूज़ और नीचे लिख देंगे न्यू वैल्यूज़। यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्टनर्स के नाम P, Q और R। हमारा ओल्ड रेशियो था 3:3:2। ओल्ड रेशियो है हमारा, इस साइड लिख देते हैं 3:3:2। और जो न्यू रेशियो है हमारा वो है 4:3:2। ये रेशियो है हमारा न्यू। तो हमारा जर्नलिज्म की वैल्यू है 36,000। तो 36,000 को एक बार तो हम बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में और एक बार हम बांट देंगे न्यू रेशियो में। तो 36,000 का जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4,500। तो 4,500 को जब हम बांटेंगे तो 13,500 इसको मिल जाएंगे, 13,500
500 और इसको आएगा 9000 और फिर 36,000 को हम बांटेंगे न्यू रेशो में जो है 432। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 सा 36, तो ये आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा हमारा 16,000। इसके बाद जब हम टोटल करेंगे तो पहले आर को मिल रहा था 9,000 रुपये, अब मिल रहे हैं 8,000। तो 1,000 का इसको हो रहा है सेक्रीफाइस। यहाँ पे इसको 1500 का हुआ सेक्रीफाइस, इसको होगा 2,500 का गेन। तो जर्नल एंट्री हमारी बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी 2,500, 1,500 और 1,000 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री जर्नल रिजर्व के लिए जब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जर्नल रिजर्व, इस तरीके से डाल देना। 27th में ही दूसरी जर्नल एंट्री हमें देनी थी, जो भी हमारी ये चेंजेस आ रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, क्योंकि हमें ओल्ड वैल्यूज़ के साथ ही बैलेंस शीट बनानी है। तो उसके लिए पहले तो हम एक बार बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे के सारे चेंजेस दिखा देंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास फाइनली प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मेट बनता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, पहली एडजस्टमेंट दे रखी है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 110। तो पहले स्टॉक था 1,20,000 का, यहाँ पे हमें हो रहा है 10,000 का लॉस। तो इस साइड हम दिखा देंगे स्टॉक कितने से गिर रहा है स्टॉक हमारा 10,000। दूसरा है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मशीन थी 159,000 की, तो यहाँ पे 15,900 से मशीन की वैल्यू गिर जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%। तो डेटर है हमारे यहाँ पे 4400, तो इसका बन जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,200। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग है 2 लाख की, इसका 20% होगा 40,000। तो ये क्योंकि हमें गेन हो रहा है इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। तो ये आ जाएगा इसकी क्रेडिट साइड बिल्डिंग अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था अ लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन सेंट्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। तो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है। जर्नल एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, सब में अकाउंट लिख देना कितना 2,500 रुपये। तो कुल मिला के हमारी यहाँ पे 5 एंट्रीज थी। अब इसको करेंगे बैलेंस। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 42,500, 42,500, 10,000, 25 और 2 27, 28, 100। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 28,100। तो 42,500 में से 28,100 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 14,400। ये ट्रांसफ़र, वैसे तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा जिसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे पीसीए भी लिखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि हमें ओल्ड वैल्यूज़ के साथ ही बैलेंस शीट बनानी है तो ये जितना भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है इसके लिए हमें एंट्री डालनी पड़ेगी G2S। मतलब गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेम अपना वही सिंपल सा मेथड, एक बार लिखते हैं हम ओल्ड रेशियो, एक बार लिखेंगे न्यू, पी, क्यू और आर, इनमें कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं 14,400 को डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक बार ओल्ड रेशो में एक बार न्यू रेशो में। ओल्ड रेशो था हमारा 332 और ये था 432। तो ये आंसर हमारा आएगा जब 2 के लिए आ जाएगा 36, इसके लिए आ जाएगा 5,400 और इसके लिए भी 5,400। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1600 और फिर 16, 32, 48, 64। तो यहाँ पे हमें हो रहा है सेक्रीफाइस कितने का 400 रुपये का। यहाँ पे भी हमें सेक्रीफाइस हो रहा है कितने का 600 रुपये का सेक्रीफाइस। यहाँ पे हो रहा है हमें
₹1000 का गेन। तो जर्नल एंट्री बनेगी P कंपनसेट करेगा Q और R को। तो जर्नल एंट्री होगी हमारी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट 1000 600 400 being adjustment passed for revaluation of assets and reassessment of liabilities। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था, जिसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालनी थी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए, और जनरल रिजर्व जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एक उसके लिए बनानी थी। अब हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा जो भी उनका दे रखा है, और ये जो दो जनरल एंट्रीज अभी हमने डाली हैं इनका इफेक्ट हमें उसमें शो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पीसीए बनाना। तो यहाँ पे अब हमारा होगा सॉल्यूशन 28th पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहाँ पे 3 पार्टनर्स के अकाउंट बनाने हैं, P, Q और R। तो पहला हम छोड़ देते हैं पर्टिकुलर्स के लिए, P, Q, R। एक बन जाएगा पर्टिकुलर्स के लिए, P, Q और R। पर्टिकुलर्स P, Q, R। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस BD, जो कि हमारा आ रहा था कितना, 2 लाख 150 और 150, 2 लाख 150 और 150। फिर ये जो हमारी एडजस्टमेंट थी, एक ही कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले तो क्यूज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए दिए, 600। आर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए दिए हैं, 400। और इसके अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पीज कैपिटल अकाउंट। 600 रुपये मिले हैं क्यू को, तो 600 और 400 मिले हैं इसको। तो ये थी हमारी एंट्री असेट्स और लायबिलिटीज के लिए। जो दूसरी एंट्री है हमारी जनरल रिजर्व वाली, वो है ये, पी कंपनसेट करेगा 2500 रुपये देगा। तो यहाँ पे सेम क्यू, चाहो तो आप एक एंट्री भी डाल सकते थे, क्यू एन आर्स कैपिटल अकाउंट। क्यू को कितने मिलेंगे, 1500 और 1000। तो यहाँ पे 1500 और 1000, तो 1500 इसको मिल जाएंगे और 1000 मिल जाएंगे इसको। नाम आएगा पीज कैपिटल अकाउंट। बस दो ही यहाँ पे चेंजेस थे। तो अब हम यहाँ से अपना डायरेक्टली बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं। इसको करेंगे अब हम बैलेंस। तो 151 400, 151 400, 151 400, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस सीडी। 152 100, 152 100, 152 100, यहाँ पे डायरेक्टली 2 लाख 2 लाख 2500 ये और 1000 ये, तो 3500, तो 196,500। तो ये है हमारा बैलेंस सीडी। अब जो लास्ट क्वेश्चन में उसने कहा था कि ड्रॉ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हमारी एज इट इज़ यही रहेगी। बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जो हमारे ये कैपिटल का बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, बाकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट हमारी ऐसी ही रहेगी। तो हम इसी को लिख देते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, 5,60,000 ही बैलेंस शीट का टोटल होगा। तो जो कैपिटल है, कैपिटल थी हमारी कितनी, 196,500, 152, ये लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि थी हमारी कितनी, 196,500, 196,500, 152, ये 200 था शायद, 152 100, 151 400, 150 151 400, 151 400,
टोटल करोगे तो वो भी हमारा 5 लाख ही आएगा। तो ये सेम जो हमारी पहले बैलेंस शीट थी, जब न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन वाला कहेगा तो सेम ही रहेगी। जो चेंज आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ उनके पीसीए में, क्योंकि यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट कोई भी मतलब जितनी भी चीज़ें थी जैसे जनरल रिजर्व और बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज, इनमें बस हमें एडजस्टमेंट करनी थी। इनकी एक्चुअल वैल्यूज वही रहेंगी जो पहले से थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी, बस जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे उनके पीसीए में। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट में अगर डाउट है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।